अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएशन मेथड। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है क्वांटम मैकेनिक्स 2 की। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। देखते जाएं। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर मेरे पास 14 है, वेरिएशनल मेथड। तो इस पर आज बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो वेरिएशन मेथड है ये मेरे पास सेकंड मेथड है स्टेशनरी स्टेट के हवाले से, यानी कि हमने जेटेड की बुक से 9th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ओके, तो उस चैप्टर में, इस 9th चैप्टर में जेटेड की बुक में हमने 3 मेथड को डिस्कस करना है। पहला परटर्बेशन थ्योरी है, सेकंड ये वेरिएशन मेथड है, और थर्ड हमारे पास डब्ल्यू के मेथड है। जो परटर्बेशन थ्योरी है इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ABCDEF पार्ट में। ओके, तो ये भी परटर्बेशन थ्योरी से रिलेटेड है, तो ये भी उसी से रिलेटेड है। तो आज हम सेकंड जो मेथड है उसको स्टार्ट करने लगे हैं, वेरिएशन मेथड। ये शॉर्ट मेथड है जो कि बुक पर दिया गया है। ओके, तो इसमें क्या होता है वेरिएशन मेथड में कि हमारे पास हैमिल्टोनियन गिवन होता है और नाउन होता है, उसकी वैल्यू हमें पता होती है, एग्जैक्ट पता होती है, लेकिन जो इसके रिलेशंस होते हैं वो हमें अवेलेबल नहीं होते। ओके, एग्जैक्ट रिलेशंस ना तो परटर्बेशन जो हमारे पास हम अभी हमने कहा कि जो हैमिल्टोनियन होता है उसका हमें एग्जैक्ट पता होता है उसकी वैल्यू का वेरिएशन मेथड में, लेकिन जो हमारे पास होता है ना ये एग्जैक्ट रिलेशंस उसका पता नहीं होता। अब जो एग्जैक्ट रिलेशन है ना तो हम जो हमने जो पीछे स्टडी किया परटर्बेशन थ्योरी उससे फाइंड कर सकते हैं, और ना ही हम इस थ्योरी से फाइंड कर सकते हैं, और ना ही किसी और मेथड से फाइंड कर सकते हैं। सॉरी, इस मेथड से हम तो फाइंड कर सकते हैं उसको। तो अब इसमें क्या है कि दिस मेथड जो होता है ना, ये हमारे पास जो ये वेरिएशन मेथड है इसको हम यूज़ करते हैं ग्राउंड स्टेट को फाइंड करने के लिए, या ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को फाइंड करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। ओके, तो अब जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वो हम एक्सपेक्टेशन फॉर्म में हासिल करते हैं। इन सच डैट के जो हमारे पास फार्मूला होता है एनर्जी को फाइंड करने का, वो हमारे पास ये होता है, ये वाला। ओके, यानी कि एक्सपेक्टेशन मेथड से हम एनर्जी को फाइंड करेंगे इस तरह। और यहाँ ये याद रखिएगा कि जो हमारे पास एनर्जी है ना, ये वाली जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है ये एग्जैक्ट एनर्जी से लो होती है। तो अब इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 मेथड होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप हमारे क्या है, गैस गैस और ट्रायल फंक्शन, गैस ट्रायल फंक्शन। अब जो हमारे पास ये ट्रायल फंक्शन होता है ये हमारे पास कोई गैस वाला कि हम अंदाज़ा लगा दे वो गैस नहीं इधर है। ये हमारे पास एजुकेटेड हमारे पास गैस होता है, नॉट नॉर्मल गैस। ओके, जो हम इधर गैस लिखा हुआ है नॉर्मल गैस नहीं बल्कि ये एजुकेटेड गैस होता है हमारे पास। ये हमें जो हमारे पास ट्रायल गैस होता है ये हमें बताता है फिजिकल स्टेट, जिस सिस्टम को हम सोल्व करना चाह रहे हैं उसकी फिजिकल स्टेट को हमें बताता है, उसको देखते हुए हमें कुछ ना कुछ बताता है उसकी प्रॉपर्टीज के मतलब। ओके, वेव फंक्शन या फिर ऑब्जेक्ट की एनर्जी फाइंड करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर जो मेरे पास सिमेट्री हो गया, नंबर ऑफ नोड्स हो गए, स्मूथनेस हो गया, मतलब बिहेवियर हो गया, ये वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये वो फिजिकल स्टेट्स हैं जिनको हम गैस फ्रॉम अ ट्रायल फंक्शन से गेन करते हैं, ताकि जो मेरे पास एनर्जी है वो हम आसानी हासिल कर पाएँ। लिहाजा जिस फंक्शन की, जिस ऑब्जेक्ट की, जिस सिस्टम की एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो उसकी हमें सिमेट्री का पता होना चाहिए, नोड्स का पता होना चाहिए, स्मूथनेस का पता होना चाहिए, बिहेवियर का पता होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। अब हम इधर मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल लेते हैं कि हम हाइड्रोजन एटम को सोल्व करना चाहते हैं, तो फिर हमें उसका सबसे पहले गैस फंक्शन क्या हो सकता है, क्योंकि ये पहला जो स्टेप है वो क्या होता है उसको हम फाइंड करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम में ये हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक क्राउड होता है हाइड्रोजन एटम का। ओके, और ये याद रखिएगा जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है एटम होता है वो 1s पार्टिकल है। तो अब ये देखिए जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जो इसकी डेंसिटी होगी वो डिक्रीज होती जाएगी इलेक्ट्रॉनिक क्राउड की। जो हमारे पास ये है ना इलेक्ट्रॉनिक क्राउड, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की जो हमारे पास डेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, और जब हम इन्फिनिटी पर पहुंच जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की जो डेंसिटी होगी वो जीरो की इक्वल हो जाएगी। ओके,
तो अब इस चीज़ को हम ग्राफ की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिखेंगे कि जो हमारे पास होगा इधर वाई एक्सिस पे हमारे पास ये अल्फा सॉरी साई होगा और इधर मेरे पास इन्फिनिटी होगी और ये मेरे पास 1s होता है। ये ग्राफ किसका है? इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का, जो कि हम स्टडी कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम का। ओके, तो अब हमने इधर ट्रायल फंक्शन लेना है, ट्रायल गैस और ट्रायल फंक्शन लेना है जो इस ग्राफ को सेटिस्फाई करता हो। ओके, अब हमने वेरिएशन मेथड को अप्लाई करना है इस ग्राफ को सेटिस्फाई करने के लिए। इसके लिए हमें एक ट्रायल फंक्शन को गैस करना है। वो ट्रायल फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन होगा जो उस रिक्वायरमेंट को यानी कि इस ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा। अब वो किस तरह कर सकता है कि ये देखिए हमारे पास जो वो ये हमारे पास होगा मैथमेटिकल, जो हमारे पास वो ये होगा, ये वाला। ओके, तो यहाँ देखें कि जैसे जैसे डेंसिटी, यहाँ डेंसिटी लो हो रही है, दिस इज डिके है। तो ये कौन सा डिके है, यानी कि इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने एक मैथमेटिकल कह सकते हैं एक ग्राफ की फॉर्म में हमने एक गैस ले लिया है। ओके, तो वो ये है। अब ये क्या शो कर रहा है? ये डिके है। कौन सा डिके है जरा सोचें। हमने मैथ में इसको स्टडी किया होगा, बल्कि फिजिक्स में हम इसको स्टडी करते रहे हैं। ये हमारे पास डिके है, एक्सपोनेंशियल डिके, एक्सपोनेंशियल डिके है ये हमारे पास। ओके, कि डेंसिटी लो होती जा रही है जब जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाती जा रही है। ये देखें, जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ जाते जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की जो डेंसिटी है वो भी रिड्यूस होती जा रही है। तो ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर हम अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं इस ग्राफ को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, ये है हमारे पास, इस तरह लिख लें या फिर इसको इस तरह लिख लें, एक ही बात है। अब ये या ये इस ग्राफ को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। डन हो गया। तो इसको हम रेडियल डिके भी कहते हैं, क्योंकि जो मेरे पास है जो डिके हो रहा है जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते जा रहे हैं, न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाते जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होता है? डिक्रीज होता जा रहा है। तो इधर हमारे पास रेडियल डिके पे होता है इसको। तो इस तरह हमारे पास ये है फर्स्ट स्टेप जो मेरे पास है, गैस और ट्रायल फंक्शन ये कंप्लीट हो गया। अब हमें एक चीज़ का इधर नहीं पता लग रहा कि जो हमारे पास ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लो हो रहा है या बिल आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है डिके, इस तरह हो रहा है। हमें इसका एग्जैक्ट नहीं पता। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम इधर अल्फा लगा देते हैं। ये अल्फा चीज़ हमें इस अल्फा को हम कहते हैं हमारे पास ये एडजस्टेबल, ये हमारे पास क्या है? पैरामीटर है। ओके, दिस इज द ट्रायल फंक्शन अबाउट द हाइड्रोजन गैस। ओके, तो अब अगर इसका हम एक और एग्जांपल लें, सेकंड एग्जांपल क्या है? वो है हार्मोनिक, हमारे पास क्या है? हार्मोनिक ओसिलेटर है। ओके, तो ये हमारे पास हार्मोनिक ओसिलेटर है, या फिर इसको जो हमारे पास हम पेंडुलम नहीं लेते ये स्प्रिंग वाला, वो उससे रिलेटेड है। तो अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास ये ग्राफ बनता है। ओके, तो अब ये क्या शो कर रहा है? ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इस मेन पोजीशन पर, ये मेन पोजीशन पर 0 है। इस एक्सट्रीम पोजीशन पर जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम है। अगर इसका हम देखें कि जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो मेन पोजीशन पर ज़्यादा होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पर कम होगी। ओके, ये मेरे पास किसका है? काइनेटिक एनर्जी का है ग्राफ, और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सबसे ज़्यादा है। और यहाँ अगर काइनेटिक में देखे तो एक्सट्रीम पर एनर्जी सबसे कम है। ये मेरे पास वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉपर्टीज़ हैं और हमें इनका पता होता है। तो अब अगर हम बात करें जो मेरे पास है पोटेंशियल एनर्जी, वो हमारे पास किसकी? 1/k(x) की इक्वल है हमारे पास। ये हम जानते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी में है पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन, ऐसा हमने गैस ड्राइव करना है जो अबव जो मेरे पास ये है ना फंक्शन हार्मोनिक ऑसिलेटर का ये ग्राफ, इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो उसके लिए हम जिस तरह हमने ये देखा ना, इसको इसको या इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने ये देखा था, या ये या फिर ये, इसी तरह हार्मोनिक इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें कोई ना कोई एक मैथमेटिकल फंक्शन या मैथमेटिकल गैस लगाना पड़ेगा या ड्राइव करना पड़ेगा। तो वो मैं एग्जैक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो हमारे पास ये है। ओके, अब इसका नाम आप बता दें ये क्या है? इसको हम कहते हैं गॉसियन
सरफेस क्या है, गाशियन कर्व का नाम देते हैं इसको। ओके, ये मेरे पास मीन पोजीशन है, ये मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन है हमारे पास। डन हो गया। तो जिस तरह हमने हाइड्रोजन के केस में देखा था, इस केस में कि जो मेरे पास होता था ये लो हो रहा है ना, डिके हो रहा है, लो हो रहा है, तो इस इधर भी देखिए, इधर भी लो हो रहा है और इधर भी लो हो रहा है, दोनों साइड पर लो हो रहा है, पॉजिटिव साइड पर भी और पॉजिटिव साइड पर भी, नेगेटिव साइड पर भी। तो इसको कहते हैं हमारे पास ये इवन प्रॉपर्टी रखता है, इवन है हमारे पास। ओके, तो इवन का यही मतलब होता है कि इस साइड पर भी लो हो रहा है और इस साइड भी लो हो रहा है, या स्मूथनेस इसको हम कह सकते हैं। तो जिस तरह हमने इसको फाइंड करने के लिए हमने इसकी फॉर्म लिखा था ना, तो अब इसको हम सॉल्व करने के लिए इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ये है हमारे पास, जिस तरह हमने इसको पहले इस ऐसे लिखा था ना, तो फिर हमने अल्फा लिखा था। तो अब हम ये किसके लिए था, हाइड्रोजन गैस के लिए था, एटम के लिए। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमारे पास ये है, और हम इधर भी अल्फा लिखेंगे एडजस्टेबल पैरामीटर के तौर पर। ओके, ये ग्राफ हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसा ग्राफ है, ये वाला, ये ग्राफ इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो मेरे पास ये इक्वेशन लिखी है ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। और हम इधर अल्फा भी लिख सकते हैं एडजस्टेबल पैरामीटर के तौर पर। ओके, सो जब भी हम वेरिएशन मेथड से हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व करेंगे, यू विल यूज द गॉसियन सर्कस, यू विल यूज द गॉसियन कर्व। ओके, इसी तरह हर फंक्शन का ट्रायल फंक्शन होगा, जिससे उससे फिर हम नेक्स्ट स्टेप चलते जाएंगे। ये हमारे पास हो गया पहला स्टेप। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास सेकंड स्टेप है, वो हमारे पास क्या है, फाइंड एक्सपेक्टेशन, फाइंड एक्सपेक्टेशन एनर्जी। ये हमारे पास है। तो चूंकि हमने जो वेव फंक्शन है और एनर्जी है, यानी कि जो साई और हमारे पास वेव फंक्शन एंड एनर्जी है जो हमारे पास, यानी कि जो साई और एनर्जी है, इसको फाइंड कर लिया है। सो अब हमने एक्सपेक्टेशन एनर्जी को फाइंड करना है, और उस एक्सपेक्टेशन एनर्जी को किस तरह फाइंड करेंगे ये हमने पहले डिस्कस बताया हुआ है। इधर ये देखें, इस तरह फाइंड करेंगे, एक्सपेक्टेशन मेथड से हम फाइंड करेंगे। ओके, इधर भी सही होगा, और इधर है हमारे पास हैमिल्टनियन होगा या एनर्जी होगी, और ये मेरे पास होगा इस मेथड से। ओके, तो तीसरा जो हमारे पास स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे कि मिनिमाइज एनर्जी टू फाइंड अल्फा, कि जो हमारे पास अल्फा है, जो हमने एडजस्टेबल पैरामीटर के तौर पर अल्फा यूज़ किया हुआ था इधर या इधर ये वाला, उसको फाइंड करने के लिए हम मिनिमाइज एनर्जी करेंगे। और उसका तरीका क्या होगा कि हम एनर्जी को डेरिवेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा के लिहाज से, और इसको हम इक्वल कर देंगे जीरो के, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी मिनिमाइज एनर्जी करने से। ओके, तो अब क्या होगा, जो फोर्थ और लास्ट स्टेप क्या है कि अब हमने जो वैल्यू फाइंड की होगी ऊपर अल्फा की, उसको हमने पुट कर देना बैक टू फाइंड अल्फा एंड ई, यानी कि हमने वेव फंक्शन और आइगन वैल्यू को फाइंड करने के लिए अब जो अल्फा की वैल्यू होगी उसको हम जो ओरिजिनल इक्वेशन होगी उसमें हम इसको पुट कर देंगे। ओरिजिनल इक्वेशन से मुराद क्या है, जो मेरे पास ये इक्वेशन होगी, ये वाली या फिर ये वाली। ओके, ये हाइड्रोजन के केस की भी बात है, और अगर हम बात करें हार्मोनिक की तो इसमें अल्फा की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे पास वेव फंक्शन की यानी कि साई की वैल्यू आ जाएगी, और जो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू है वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे।